नमस्ते। एक राजा और एक ऋषि की कहानी। राजा ऋषि के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऋषि जी, फेमस किसको होना चाहिए? फेमस कौन होना चाहिए? तब तब ऋषि जी थोड़ा-सा हँसते हैं और पूछते हैं, राजा आप ही बताओ, आपको क्या लगता है कि कौन फेमस होना चाहिए? राजा कहते हैं, हर एक फेमस होना चाहता है और हर एक को फेमस होना चाहिए। तो ऋषि फिर से बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तो फिर फेमस जो होगा, तो क्या होगा? जी फेमस होगा तो नाम होगा, पैसे आएँगे, सब सुविधाएँ मिल जाएँगी, समाज में उसका एक रुतबा बनेगा। अच्छा, अच्छी बात। तो क्या आपको लगता है, ऋषि जी पूछते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस वक़्त जो भी फेमस है, वो सभी सुखी है? हाँ, बिल्कुल सुखी है। अच्छा, ठीक। तब ऋषि जी कहते हैं तब ऋषि जी कहते हैं, तो राजन आपको मैं कुछ एक बातें आपके सामने रखूँगा, आप उस पर खुद ही सोचिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसे अच्छाई के बारे में पता नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे सत्य के बारे में पता नहीं है, समझो वो फेमस हो भी गया, तो क्या होगा? तो राजन कहा कि उस मैंने कहा ना ऋषि जी कि वो फेमस हो जाएगा तो उसको सब मिलेगा, समाज में रुतबा मिलेगा, ये होगा, वैसा-ऐसा। तो और एक बार फिर से उन्होंने पूछा है कि राजन मेरा क्वेश्चन ये है, ये मेरा सवाल ये है कि अगर कोई इंसान फेमस होता है तो क्या होता है? तो राजन कहते हैं कि जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। तब ऋषि कहते हैं, सिर्फ फेमस होने से पैसा या रुतबा ही नहीं मिलता है, बल्कि जब कोई फेमस होता है तो उसको फॉलो करते हैं सभी। अब थोड़ी-सी यहाँ पर रुक कर सोचने वाली बात है कि अगर कोई फेमस हो भी गया और उसके पास अच्छाई और सत्यता नहीं है, तो सभी उसको देखेंगे और उसको फॉलो करेंगे, तो उसका परिणाम क्या आएगा? सोचने की बात है ना। और राजन को लगता है, अरे हाँ, ये तो मैंने बात सोची ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। जी बिल्कुल यही होता है। फेमस होना, नाम होना ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। लेकिन उसके बाद जो ट्रेंड चलता है, वो अज्ञान का ट्रेंड चलता है। जब सभी अज्ञान को ही फॉलो करेंगे, तो फिर समाज की व्यवस्था खराब हो जाएगी, अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए ऋषि जी कहते हैं कि फेमस केवल वही इंसान को होना चाहिए, जो सत्य की राह पर हो। फेमस केवल वही हो सकता है जिसका लक्ष्य सत्य की प्रत्यक्षता हो, ईश्वर की प्रत्यक्षता हो। जो इंसान सत्य की राह को पकड़ा है, वही अगर प्रचलित होगा, वही अगर फेमस होगा, तो उसको देखेंगे और सभी उसको फॉलो करेंगे और समाज अच्छा बनेगा। इसलिए फेमस केवल और केवल वही इंसान होना चाहिए जिसकी राह सत्य हो, जिसका चुनाव सत्य हो, जिसका केंद्र सत्य हो। आप देख रहे हो इस वक्त, या जो अभी ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई मूल्य नहीं है, जिनके पास कोई सत्यता नहीं है, जिनके पास कोई नैतिकता नहीं है, वो इंसान जब फेमस हो जाता है, उसको देखेंगे तो सभी समाज ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए फेमस केवल वही होना चाहिए जिसका लक्ष्य सत्य है। इस कहानी से हमें इतना ही बोध मिलता है या समझ लेना चाहिए कि हर एक फेमस होने के लिए बेकरार है, हर एक फेमस होने के लिए यूट्यूब पे कुछ भी डाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, और वो कुछ भी हम ऐसे ही देख रहे हैं। अब वो फेमस होने के लिए जब कुछ भी करेगा, तो आने वाली पीढ़ी को या इस वक्त की जनरेशन को भी लगेगा कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूँगा, जिससे मैं फेमस हो जाऊँगा और मेरा नाम होगा।
अगर सभी झूठ के सहारे से, असत्य की राह से फेमस हो जाएंगे, सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी, क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान से हमें देखना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से हमें उस यूट्यूब में जो भी आते हैं उसको क्लिक करने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इसे क्लिक करूँ या ना करूँ। क्योंकि हमारे एक क्लिक से उसका एक व्यूअर बढ़ जाता है और उसके ऐसे अनेक व्यूअर से वो फेमस हो जाता है, फिर वैसे ही ऊट-पटांग करने लगता है और और ऐसे ही यूट्यूब पे भर पड़े हैं और जो अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं उनका लिस्ट तो पूरा पीछे जा चुका है। इसलिए फेमस वही इंसान हो जो सत्य को, ईश्वर को प्रत्यक्ष करना चाहता हो, जिसका मन सत्य के लिए, ईश्वर के लिए समर्पित है। थैंक यू। नमस्ते।